नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएलओ की एप्लीकेशन में जो 3 ऑप्शन आए हम पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि किस प्रक्रिया के थ्रू क्या प्रोसेस करनी है और कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर लगाना है और बीएलओ को किस कंडीशन में कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। तो एक बार ये पूरी वीडियो अगर देख लेंगे तो सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास, बीएलओ के पास भी और मतदाता के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर मतदाता के पास भी जानकारी पहुंचेगी ना तो वो उसी प्रकार से आपके पास में डॉक्यूमेंट लाएंगे और आपकी भी समस्या का समाधान होगा और मतदाता की भी समस्या का समाधान हो सकेगा। तो यहां पे देखेंगे कौन से 3 ऑप्शन दिए गए। डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, इसके बाद में डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, अपलोड हियरिंग, फोटो एंड अटेंडेंस। ये तीनों ऑप्शन की हम पूरी प्रोसेस बताएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर बताएंगे। तो सारे नियम देख लेते हैं, जो नियम बताए गए हैं किस नियम के अनुसार कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ पे हम पहले लेकर के आए सारे नियम बीएलओ के लिए, तो ये मतदाता के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो नियम दिए गए हैं वो फॉलो करेंगे मतदाता के अनुसार। मतदाता डॉक्यूमेंट लाएंगे, उसी के अनुसार बीएलओ वो डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिया गया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के वर्तमान में 3 विकल्प हैं। डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, अपलोड हियरिंग, फोटो एंड अटेंडेंस। इसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, किस प्रोसेस के थ्रू करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे लगाना है, ये भी हम पूरी जानकारी अभी देंगे। हमारे साथ में लास्ट तक बने रहे। नोटिस की पावती अपलोड करना है, जिसको नोटिस दिया गया उस मतदाता से संबंध चुनना है। जिसको नोटिस दिया गया है उसका मतदाता से संबंध चुनना है। जिसको नोटिस दिया गया उसका फोटो अपलोड करना है। उपरोक्त कार्य के बाद सबमिट रिसीव्ड पर टैप करना है। अब इसके बाद में आ जाते हैं, इसमें ऐप पर मतदाताओं का बैकग्राउंड कलर या व्हाइट, मतलब कलर जो होना चाहिए तो व्हाइट या लाइट ब्लू में होना चाहिए और कुछ का हरा रंग होगा। सफेद हल्का नीला रंग डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने पर होना चाहिए। हरा रंग अभिलेख डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिपेंसी का प्रकार जानने के बाद जिसमें मैपिंग की गई है उस मतदाता की पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट अपलोड करनी है। पिछले एसआईआर की, यहां पे समझना है, हम पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं और अपलोड करके भी यहां पे दिखाएंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके बाद में वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है। मतदाता की जिस संबंधी के साथ मैपिंग की गई है उसका संबंध का सबूत अपलोड करना है। बीएलओ का प्रमाण पत्र यानी अंडरटेकिंग अपलोड करना है। अब अंडरटेकिंग में कौन सा सर्टिफिकेट कहां पर लगाना है यह भी हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं क्योंकि 2 सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग में दिए गए हैं। बीएलओ को 2 सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग में दिए गए, उससे संबंधित भी हम भी यहां पे जानकारी देंगे। अपलोड हियरिंग, फोटो एंड अटेंडेंस, इसमें बीएलओ ऐप पर कुछ मतदाताओं का बैकग्राउंड कलर गुलाबी और कुछ नीला होगा। गुलाबी रंग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जारी नोटिस और इसके बाद में नीला रंग नो मैपिंग के लिए जारी होगा। नीला रंग नो मैपिंग के लिए जारी होगा। फोटो और उपस्थित अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पर टाइप करना है। मतदाता का सुनवाई का ग्रुप फोटो अपलोड करना है। ग्रुप फोटो यहां पे समझना है, बीएलओ अपने साथ में उस मतदाता का जिसका हियरिंग में बुलाया है अपने साथ में फोटो कैप्चर करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ग्रुप फोटो अपलोड करना है। उपस्थिति पत्र का फोटो अपलोड करें। उपरोक्त कार्य के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे। तो ये पूरा हमने सब नियम बता दिए हैं बीएलओ के लिए। अब इसके बाद में देख लेते हैं जो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से। तो यहां पे देखेंगे 2 टाइप के अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। तो पहले हम इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेंगे जूम करके। पिता के नाम में विसंगतियां, ये जो सर्टिफिकेट है कि नाम मिसमैच है, पिता का कोई लेटर में मिसमैच है, नाम में विसंगतियां हैं, तो उससे रिलेटेड इस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है। अगर कोई कैंडिडेट के पास में नोटिस आया है और वो नाम में विसंगतियां हैं तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसको बोलेंगे अंडरटेकिंग सॉफ्टवेयर, जो अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये भरेंगे और बीएलओ इसको अपलोड करेंगे पूरी डिटेल फिल करने के बाद, ठीक है। पिता के नाम में विसंगतियां, तो ये इतना, ये सिर्फ इतना होगा, ठीक है, यहां तक इस टाइप का है। और इसके बाद में दूसरा यहां पे देख लेंगे। दूसरा ये है, इस टाइप का जो अंडरटेकिंग का है ये है एज में डिफरेंसेस का। एज में डिफरेंसेस का है तो इसको भरेंगे और इसको भी अपलोड करेंगे। जिसके में जैसी प्रॉब्लम हो, जैसी समस्या हो और वैसा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट लगाना है। अब यहां पे देख लेते हैं बीएलओ कौन से
डॉक्यूमेंट कहां पर लगाएंगे, तो जिसमें 6 से अधिक मैपिंग की गई हो तो एसआईआर की लिस्ट, उस पेज की एसआईआर की लिस्ट उसका हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे। अभी यहाँ पे बीएलओ की एप्लीकेशन से भी हम बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर लगाना है, उसको लॉगिन करके दिखा के बताएंगे। और इसके बाद में पेरेंट्स रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट्स रिलेशनशिप और बीएलओ लेटर लगाएंगे जिसमें 6 से अधिक मैपिंग की गई हो, और जिसमें 15 वर्ष से कम का अंतर आ रहा हो तो उससे रिलेटेड 2003 की लिस्ट का पेज लगा देंगे। और बीएलओ एक रिलेशनशिप लगाएंगे, यानी मतदाता का ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें कैंडिडेट, जिससे मैपिंग की गई है उनका नाम हो, ठीक है। यानी जैसे कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड में पिता का नाम होता है, बीएलओ लेटर लगा देंगे। माता से मैपिंग की गई है तो ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उनकी माता का भी नाम हो, जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और पिताजी का अगर डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उनकी वाइफ का भी नाम हो, या माताजी का ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो उन्हीं का ही लगा सकते हैं, माताजी का। आप अपना डॉक्यूमेंट लगाएं फिर माताजी का डॉक्यूमेंट लगा दें, क्योंकि माताजी से अगर मैपिंग की आपने तो माताजी का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। वर्तमान में मतदाता, तो ये बीएलओ के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 2003 की लिस्ट का प्रिंट आउट लगाएंगे, फोटो लगा देंगे जिसमें नाम हो हाईलाइट करके, और मतदाता का डॉक्यूमेंट लगाएंगे। इसमें देखेंगे जिसमें 50 वर्ष से अधिक का अंतर आ रहा है 2003 की लिस्ट का प्रिंट आउट पेज लगाएंगे हाईलाइट करके, और पेरेंट्स रिलेशनशिप में मतदाता का लगाएंगे जिसको नोटिस आया है उसका एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उसके पिता का नाम हो, और फिर पिता का एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम हो अगर ग्रैंड पेरेंट्स से मैपिंग की गई है। और यहां पे देख लेंगे 40 वर्ष से कम का अंतर आ रहा है अगर दादा दादी या नाना नानी से मैपिंग की गई है तो 2003 के लिस्ट की प्रिंट आउट लगा देंगे, फोटो लगाएंगे। इसके बाद में उसको हाईलाइट करके लगाएंगे जहां पे मैपिंग की गई, जो नाम दिया गया है। पेरेंट्स रिलेशनशिप में एक मतदाता जिसको नोटिस आया उसका एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उसके पिता का नाम हो, और पिता का एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें उसके पिता का नाम हो, यानी ग्रैंड पेरेंट्स का नाम हो जिनसे मैपिंग की गई है। तो इस प्रकार से, और फिर बीएलओ अपना लेटर लगाएंगे। अब कहां पे कौन सा लेटर लगाना है यहाँ पे देखना है कि जिससे मैपिंग, जिसमें नाम मिसमैच हो तो उससे रिलेटेड हम बता चुके हैं, एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और वाला लगाना है, और जिसमें डेट ऑफ बर्थ मिसमैच आ रही हो, एज में डिफरेंसेस आ रहा हो तो उससे रिलेटेड कौन सा लगाना है, उससे रिलेटेड ये वाला सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये टोटल हो गए। अब इसके बाद में आ जाते हैं नोटिस किस प्रकार से आया होगा। नोटिस इस टाइप से प्राप्त होगा, नोटिस देख लेना है, इस टाइप से आपको नोटिस प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये नोटिस, इसमें पूरी डिटेल भर लेंगे, देख लेंगे कहीं डिटेल भरनी तो नहीं है, स्थान केवल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से नोटिस सभी को प्राप्त होगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि बीएलओ की एप्लीकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर लगाना है, तो उससे संबंधित पूरी प्रोसेस बताने हम जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बीएलओ की एप्लीकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर लगाना है, देखेंगे। तो इसको हमने, ये बीएलओ की एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हमने लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बीएलओ एक पॉइंट को समझ लेंगे कि फॉर्म्स में जाएंगे, इस फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि फॉर्म्स इन ड्राफ्ट में इनके कोई फॉर्म तो नहीं पड़े हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे अगर फॉर्म पड़े हैं तो इनको सबमिट कर देंगे। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद पूरी डिटेल भरेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट में चले गए, जो आधे अधूरे फॉर्म भरे जाते हैं वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, फिलहाल ये भी अब आ जाएंगे बीएलओ की एप्लीकेशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस। तो आपने जो नोटिस दिया है वो डिलीवर्ड कर दिया है, उसमें नोटिस के साथ में एक स्लिप होगी रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को भरेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जिस कैंडिडेट को आप रिसिप्ट दे रहे हैं इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे वो रिसिप्ट, देखिए अपलोड रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को अपलोड करेंगे, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे और गैलरी से भी उठा सकते हैं और डायरेक्ट कैप्चर भी कर सकते हैं। तो इसमें रिसिप्ट अपलोड कर देंगे और इसके बाद में जो कैंडिडेट रिसीव करने आया है, जिसको आप डिलीवर्ड कर रहे हैं, जो कैंडिडेट रिसीव करने आया है उसका, उस कैंडिडेट से रिसीव करने वाले से रिलेशन क्या है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कोई कैंडिडेट है वो सेल्फ अपलोड रिसीव करने आया है आपसे नोटिस, या उनका हस्बैंड है, या वाइफ रिसीव करने आई है, या ब्रदर सिस्टर सन डॉटर मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर अंकल आंटी, ठीक है।
तो ये कोई भी रिसीव करने आ सकता है, उसको आप नोटिस दे सकते हैं। और नोटिस देने के बाद आप क्या करेंगे, उनका यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे जो रिसीव करने आ रहे हैं। तो ये क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप कैमरा ऑन करके फोटो अपलोड कर सकते हैं उसी टाइम की। तो ये आपका ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बैक जाते हैं और आ जाते हैं इसमें डिस्क्रेपेंसी इन मैपिंग में, जिसमें कि लोगों को समस्या हो रही है। तो डिस्क्रेपेंसी इन मैपिंग में देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR एज पर द मैपिंग डन बिलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि इसमें अपलोड क्या करना है। तो फ्रंट और बैक अपलोड कर सकते हैं, बैक में कुछ होगा नहीं, लेकिन फ्रंट और बैक दोनों ही अपलोड कर देंगे। तो फ्रंट में ये पेज वाला अपलोड करेंगे जिसमें 2003 की लिस्ट में उस कैंडिडेट का जिससे मैपिंग की गई है उनका नाम है, और उसको हाईलाइट करके हाईलाइटर से हाईलाइट करवा के लाएंगे, कैंडिडेट हाईलाइट करवा के लाएंगे और वही यहाँ पे BLO अपलोड करेंगे। तो फ्रंट भी अपलोड कर देंगे और बैक भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड फ्रंट साइड ऑफ द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो इसमें केवल फ्रंट साइड ही अपलोड हो रहा है, बैक साइड अपलोड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट पे ही नाम रहता है तो फ्रंट वाला ही अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट, तो पेरेंट्स का रिलेशनशिप दिखाना है, पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। पेरेंट्स के रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, BLO उस मतदाता का जिसका नोटिस आया है ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें उसके पिता का नाम हो। अगर नानी से मैपिंग की है, अगर नानी से मैपिंग की है तो माता का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऐसा जिसमें उनके पिता का नाम हो, यानी जिसके पास नोटिस आई है उसके नाना का नाम हो। अगर नाना या नानी से मैपिंग की है तो किसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे माता जी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें मतदाता के जिसको नोटिस प्राप्त हुआ है उसके नाना या नानी का नाम हो। तो पैन कार्ड में नाना का नाम होता है, बात को यहाँ पे समझना है, पैन कार्ड में नाना का नाम होता है। 2003 की लिस्ट में अगर नानी से मैपिंग की है तो नानी के संबंधी में नाना का नाम पड़ा है, 2003 की लिस्ट में नानी के संबंधी में नाना का नाम पड़ा है। तो यहाँ पर मतदाता का जिसको नोटिस प्राप्त हुआ है उसका ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे कि अगर नाना नानी से मैपिंग की है तो माता जी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स में यहाँ पे फिर से समझ लेना है कि आप यानी नोटिस जिसके पास प्राप्त हुई उसका डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड करेंगे, अगर नानी से मैपिंग की है तो आप अपना ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें माता जी का नाम हो, यानी मतदाता जिसको नोटिस प्राप्त हुआ है ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें माता जी का नाम हो। फिर नीचे माता जी का ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें उनके नाना या नानी का नाम हो। अगर नाना का नाम है तो 2003 की लिस्ट में नानी के संबंधी में रिलेटिव्स में नाना का नाम दिया गया है। क्लियर बात समझ में आ रही ना। और यदि दादा से मैपिंग की गई है तो यहाँ पे कैंडिडेट का ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें पिता का नाम हो, चाहे दादी से मैपिंग की गई हो चाहे दादा से, ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसको नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उसके पिता का नाम हो, और पिता का ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें उसके दादा का नाम हो, यानी पिताजी के पिता का नाम हो। तो अब 2003 की लिस्ट में चाहे दादी से मैपिंग की जाए चाहे दादा से मैपिंग की जाए, दोनों का संबंधी में एक दूसरे के नाम रहता है। पिता के संबंधी में पिता के संबंधी में यानी दादा के संबंधी में दादी का नाम होता है, दादी के संबंधी में दादा का नाम होता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स रिलेशन के लिए पिता का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम हो जिसको नोटिस प्राप्त हुआ है, वो चाहे दादी से मैपिंग की गई हो चाहे दादा से मैपिंग की गई हो। अब इसके बाद में यहाँ पे BLO लेटर अपलोड करेंगे, ये BLO लेटर अपलोड करके और इसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वेरीफाई। अब इसके बाद में तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, तीनों को वेरीफाई कर देते हैं। अपलोड हियरिंग फोटो, ये दिया गया है अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। इसमें जाने के बाद कैंडिडेट में अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे दिया गया है अपलोड ग्रुप फोटो फॉर हियरिंग। तो ग्रुप फोटो का मतलब यह है कि BLO अपने साथ में उस कैंडिडेट का फोटो कैप्चर करेंगे और फोटो कैप्चर करने के बाद में इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फोटो कैप्चर करने का आ रहा है, पहले से कैप्चर कोई हुई फोटो आपकी गैलरी से नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, या आप उसी समय कैप्चर करेंगे जब कैंडिडेट आपके पास में आएगा। जब कैंडिडेट आपके साथ में होगा तो उसकी ग्रुप फोटो आप अपने साथ में अपलोड करेंगे। इसके बाद में
अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हियरिंग। तो उस शीट की फोटो अपलोड करेंगे, उस रजिस्टर की जिसमें अटेंडेंस लगा रहे हैं आप, तो पूरी डिटेल वहां पर उस मतदाता की नोट की गई हो, उसका फोटो कैप्चर करेंगे और फोटो कैप्चर करने के बाद में इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये पूरे तीनों ऑप्शन इस प्रकार से वेरीफाई होंगे। तो आशा करते हैं कि ये सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो ये उम्मीद है। अब इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद जो हम वीडियो लाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, बीएलओ हो या मतदाता, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बहुत अच्छे से समझ में आया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके।